हे गाइस, कैसे हैं? होप करता हूँ आप अच्छे होंगे। चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ब्रिक्स। हु कॉइन्ड द टर्म ब्रिक्स? जेम ओनील, रॉबर्ट एडलसन, जिमी बेल या नन? बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर जेम ओनील। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। इसका पहला समिट कब हुआ? ब्रिक्स का पहला समिट कब हुआ था? 2009, 2010, 2011, 2012? इसका सही आंसर है 2009। 2009। विच ब्रिक्स इज विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? ये ऑर्गेनाइजेशन कैसी है? इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, मिलिट्री या बोथ? ये इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसका आंसर होगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन डिड साउथ अफ्रीका इज एडेड इन दिस ग्रुप? कब साउथ अफ्रीका इसमें ऐड हुआ था? 2009, 2010, 2011, 2008? इसका आंसर है 2010। विच कंट्री इज एडेड टू ब्रिक्स इन 2024? अभी ब्रिक्स की एक्सपेंशन हुई है, ठीक है, तो उसमें कौन कौन सी कंट्री हमने ऐड की हुई हैं? ईरान, यूएई, सऊदी अरबिया, इथियोपिया, इजिप्ट? आंसर है इसका नन, ओ सॉरी, ऑल ऑफ द अबो। इसका आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबो। नेक्स्ट चलते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक इज एस्टैब्लिश इन विच ईयर? न्यू डेवलपमेंट बैंक कब इस्टेब्लिश किया गया था? इसका 2010, 2011 या 13, 14? इसका आंसर है 2014। ठीक है, नेक्स्ट। हेडक्वार्टर कहाँ है न्यू डेवलपमेंट बैंक का? न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है शंघाई, बीजिंग, पेरिस या नन? आंसर है शंघाई। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? अब विद रिस्पेक्ट टू ये यही है ब्रिक्स में। इट अकाउंट फॉर 29% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी। इट काउंट फॉर द 46% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, 43% ऑफ द ऑयल प्रोडक्शन। देखो ये सब नया डाटा है, आफ्टर एक्सपेंशन वाला डाटा है ये। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबो। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट G7? G7, अच्छा अब आगे G7 ग्रुपिंग आ गई। ठीक है, ये सब डेवलप्ड कंट्री की ग्रुपिंग है। अब इसके रिलेटेड नीचे है क्वेश्चंस, देखो क्या है। कौन सी कंट्री G7 में नहीं है बतानी है आपको? कनाडा, जापान, यूएस या ऑस्ट्रेलिया? इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। इन विच ईयर रशिया इज इंक्लूडेड इन G7? अभी जो रशिया को बाहर कर दिया, लेकिन कब इंक्लूड किया गया था? रशिया को कब इंक्लूड किया गया था? 1998, 1997, 1999, 1996? इसका आंसर है 1998 में क्या किया था? इंक्लूड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ईयर रशिया इज एक्सक्लूडेड? मैंने आपको अभी कहा कि रशिया को एक्सक्लूड भी है। कौन सी ईयर में एक्सक्लूड किया था? 2012, 13, 14 से? इसका आंसर है 2014। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। G7 इन 2015 लॉन्च ग्लोबल अपोलो प्रोग्राम। ये G7 में ग्लोबल अपोलो 2015 में प्रोग्राम लॉन्च किया था। ये किसके रिलेटेड प्रोग्राम था? एक्सट्रीमिज्म, टैकल टेररिज्म या क्लाइमेट चेंज? इसका आंसर है क्लाइमेट चेंज। G7 ग्रुप हैज़ 25% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन, 46% ऑफ द ग्लोबल GDP, 1/10 ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन। इसकी 46 GDP और 1/10 है पॉपुलेशन का, और 20% ये ज़्यादा कार्बन लिमिट यहीं से आता है। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबो। नेक्स्ट। इन विच कंट्री G7 समिट इज़ हेल्ड? कहाँ पे G7 समिट हेल्ड हुई थी इस बार? कहाँ हुई थी? जापान, हिरोशिमा में हुई थी। अच्छा, अब चलते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन पे, सार्क पे। ठीक है, तो सार्क पे क्या है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सार्क? सार्क की फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉपरेशन, साउथ एशियन एसोसिएट ऑफ रीजनल कॉपरेशन, साउथ अफ्रीकन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉपरेशन, साउथ अटलांटिक एसोसिएशन ऑफ रीजन कॉपरेशन? क्या आंसर है इसका? इसका आंसर है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉपरेशन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सार्क को इस्टेब्लिश कब किया गया था?
सार्क को एस्टेब्लिश कब किया गया था? 1975, 1985, 1990, 1995। 1975 में किया गया था, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चलते, सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है? ढाका बांग्लादेश, काठमांडू नेपाल, दिल्ली इंडिया या नन ऑफ द वो? इसका है ढाका बांग्लादेश में इसका, सॉरी इसका है काठमांडू नेपाल में इसका हेडक्वार्टर है। आगे चलते हैं। व्हेन वाज द लास्ट यूनिट ऑफ, अच्छा लास्ट समिट होगा, यूनिट नहीं समिट है ये, ठीक है। लास्ट समिट इसका कब हुआ था? इसका लास्ट समिट कब हुआ था? 2014 में हुआ था। उसके बाद अभी तक इसका कोई भी समिट नहीं हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। एक साथ में साफ्टा करके आता है टर्म, वो किसका क्या फुल फॉर्म है? साफ्टा का फुल फॉर्म क्या है? साउथ अफ्रीकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, साउथ एशियन फ्री टेलीकॉम एग्रीमेंट। इसका साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं। सार्क का आर्बिट्रेशन काउंसिल कहाँ पे है? जहाँ पे लीगल डिस्प्यूट को हल किया जाता है, वो काउंसिल कहाँ पे है? दिल्ली इंडिया, ढाका बांग्लादेश या इस्लामाबाद पाकिस्तान? यह है इस्लामाबाद में पाकिस्तान में है, ठीक है। होप करता हूँ आपको ये अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अभी मैं थोड़ा सा बता भी देता हूँ नीचे जाके। देखिए ब्रिक्स, इसको मैंने अभी बताया आपको, इसको किसने किया था? टर्म किसने दी थी? जेम ओनील ने दी थी। पहली ब्रिक्स की मीटिंग 2009 में यान्सनबर्ग रशिया में हुई थी। ये इकोनॉमिकल पॉलिटिकल रीजन था, ठीक है। ब्रिक्स में एक्चुअली क्या है कि ब्रिक्स जो था वो डेवलपिंग कंट्रीज़, यानी जो हमारा एशियन कंट्रीज़ था, उसका दबदबा बढ़ाने के लिए ये बनाया गया था। इसलिए जेम ओनील ने इसकी एक ऐसी टर्म बताई थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। उसी आइडिया से इंस्पिरेशन लेके रशिया ने इसका इस्टेब्लिश किया था। उसके बाद ये क्या है? इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी कौन कौन सी हैं देख लेना आप। पुर्तगीज, रशियन, हिंदी, मैड्रिन और इंग्लिश। साउथ अफ्रीका यहाँ पे, उसके पहले तो ये 4 कंट्री थी, ठीक है। कौन कौन सी थी? इंडिया, रशिया, ब्राज़ील, चाइना। फिर साउथ अफ्रीका ऐड हुई 2010 में ऐड हुई ये, ठीक है। उसके बाद अब भी वापस से एक्सपेंशन हुई है। कौन सी कंट्री ऐड की है? यूएई को ऐड किया है, सऊदी अरबिया को, इथियोपिया को, इजिप्ट को हमने ऐड किया और ईरान को भी ऐड किया है। अभी 2023 में कौन सी समिट हुई थी? 15 समिट हुई थी, ठीक है। इसका एजेंडा क्या था इस समिट का? म्यूचुअल ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इंक्लूसिव मल्टीलैटरलिज्म इसका एजेंडा था। अब आगे चलते हैं। ये इसके अंडर एक बैंक इस्टेब्लिश हुआ था, वो कब हुआ था? 2014 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में है, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, वही मैंने आपको अभी बताया है, जब ये न्यू मेंबर ऐड हुए हैं तो इसका क्या क्या हुआ है? ग्लोबल एक्सपोर्ट इसका इंक्रीज़ हुआ 20.58%। ये जीडीपी 29% करती है, 46% इसका पॉपुलेशन है और ऑयल प्रोडक्शन 43% ये कंट्रियाँ प्रोड्यूस करती हैं। नेक्स्ट चलते हैं G7 पे, जो हमने पढ़ा है। देखो एक मिनट, देखो G7 में क्या था? G7 में कौन कौन सी कंट्री हैं? कनाडा, 12 कंट्री, देखो फ्रांस, जर्मनी, यूएस और यूके तो होगा, ठीक है, जापान और इटली। रशिया को एक्सक्लूड कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद देखो बाकी सब कौन सी हमारी कंट्री है? डेवलपिंग कंट्री कौन कौन सी होगी? इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, ठीक है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से साउथ अफ्रीका हो गया, ठीक है। और साउथ कोरिया आ गया, कौन से? एशियन से आ गया। तुर्की आ गया मुस्लिम कंट्री से, और सऊदी अरबिया आ गया। साउथ अमेरिका से आ गया कौन? ब्राज़ील। और ये साउथ ईस्ट एशिया से ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना साउथ अमेरिका से, और यूरोपियन यूनियन मेक्सिको। चलते हैं आगे। ये मैंने आपको बता दिया G7। अच्छा ये देखो क्या है, रशिया ने 1998 में ज्वाइन किया था, एक्सक्लूड कर दिया था 2014 में। यूरोपियन यूनियन इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ G7 बट अटेंडेड एनुअल मीटिंग। ये इसका मेंबर नहीं है लेकिन एनुअल मीटिंग अटेंड करते हैं। चलते हैं आगे। G7 रशिया, G20 मैंने पहले आपको बता दिया है वैसे। अच्छा
G7 में ये देखो G7 का बहुत इंपॉर्टेंट है, 25% कार्बन डाइऑक्साइड इमिट करते हैं, 46% GDP बहुत ज़्यादा इनका, और पॉपुलेशन भी बहुत इनकी कम है, 1/10 है, ठीक है। और मैंने क्वेश्चन में ही पूछा था, ग्लोबल अपोलो प्रोग्राम 2015 में किया था, क्लाइमेट चेंज के प्रति इनका टैकल करना कैसे करें और क्लीन एनर्जी कैसे लाएं, ठीक है। अच्छा आगे 2022 में अभी इनका जो समिट हुआ था वो रेजिलेंट, इन्होंने एक रेजिलेंट डेमोक्रेसी करके स्टेटमेंट इन्होंने रिलीज़ की थी। उसमें क्या था, G7 कंट्री और 4 कौन कौन सी कंट्री, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सेनेगल और साउथ अफ्रीका, इंडिया के साथ इन्होंने एक डॉक्यूमेंट साइन किया था, रेजिलेंट डेमोक्रेसी स्टेटमेंट, जिसमें ये इन्होंने डिस्कस किया था कैसे डेमोक्रेसी कंट्री को हम स्ट्रेंथन करें। ओपेक में नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में बताऊंगा, एशिया नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। G7 हो गया, ब्रिक्स हो गया, सार्क को देख लेते हैं, सार्क नेटो, बिम्स्टेक, SCO, सार्क पता नहीं कहाँ रखा हुआ, लास्ट में होगा, एक मिनट, सार्क देख लेते हैं। देखो सार्क की कंट्री हैं, देखो सार्क में जो है ना कंट्रीज, इंडिया होगी, इंडिया की नेबर, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ठीक है, फिर पाकिस्तान और उसके साथ अफगानिस्तान आ गया, श्रीलंका। बीमस्टेक इसका अल्टरनेटिव हमने क्या बनाया था, बीमस्टेक में क्या था कि पाकिस्तान और इंडिया की तो वैसे बनती नहीं है, तो इस पाकिस्तान को ओवरकम करने के लिए इन्होंने बीमस्टेक बनाया था। अब बीमस्टेक में नेक्स्ट लेक्चर में लाऊंगा, इसमें देख लेते हैं क्या है। इट इज़ इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रमोट इकोनॉमिकल, कल्चरल, सोशल कोऑपरेशन अमॉन्ग इट्स मेंबर। तो ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और ये कोऑपरेशन करने के लिए। ये कब हुआ था, देखो 1985 में ढाका में इसका हुआ था स्टैब्लिश, ढाका बांग्लादेश में इसका जो हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में है। 24% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन है, 3.4% एरिया लेती है और 6.42% ग्लोबल इकोनॉमी में, GDP में कंट्रीब्यूट करती है। लास्ट समिट 2014 हुआ था, उसके बाद जब इंडिया पर अटैक हुआ है, इंडिया इसके बाद ये समिट हुआ ही नहीं है। साफ्टा करके ये एग्रीमेंट था कि ताकि इनका आपस में ट्रेड ज़्यादा बढ़ाया जाए, क्योंकि ये ऐसी लोती ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आपस में इतना कॉपरेशन है ही नहीं इनका, तो इसलिए साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लाने की बात की थी इन्होंने, लेकिन अभी भी वो हुआ ही नहीं है। साइन टू कस्टमाइज ड्यूटी फ्री ट्रेड बाय 2040 एंड इट वाज कन्फाइंड टू गुड्स ओनली, ठीक है। हाँ, उसके बाद सार्क की एक आर्बिट्रेशन काउंसिल है, अगर कोई डिस्प्यूट हुआ है तो कैसे हल करेंगे, तो वो इस्लामाबाद में है उसका हेडक्वार्टर, ठीक है। एक सार्क के अंदर यूनिवर्सिटी भी इस्टेब्लिश हुई है जो इंडिया में है। अभी इसमें दंगे, स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया था काफ़ी लॉन्ग तक, तो ये न्यूज़ में आई थी, तो ये देख लेना सार्क की एक यूनिवर्सिटी वो कहाँ पे है, दिल्ली में है। होप करता हूँ लेक्चर अच्छा लगा हो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।